कहते हैं कि हर समस्या का हल सिर्फ मुंह तोड़ जवाब से नहीं निकलता, और अगर निकल भी आए तो असली फायदा वही उठाता है जो मुंह तोड़ के साथ साथ पीठ पीछे कोई बड़ा दांव चलता है। इस बार भारत दांव खेलने में अमेरिका से भी एक कदम आगे है। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस के रिश्ते टूट जाएं। इसी वजह से जैसे ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे, वैसे ही खबर आई कि अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और अब भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। लेकिन भारत इस बीच अपना दांव चला रहा है और इस खेल में भारत ने नाइजीरिया को मोहरा बनाया है, जो पश्चिम अफ्रीका में भारत का बेहद अहम देश है। खबर है कि सितंबर के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नाइजीरिया से क्रूड ऑयल खरीद लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत ने रूस से तेल लेना छोड़ा, बल्कि असली खेल यही है। आप सोचेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो वही बात है जिस पर नजर आसानी से नहीं जाती। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक और कदम बढ़ा दिया है। आज से जहां 25% टैरिफ लागू हुआ, वहीं ट्रंप ने गुस्से में 25% और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो अगस्त अंत तक लागू हो जाएगा। यानी अब भारत के जो सामान अमेरिका में जाते हैं वे 50% महंगे बिकेंगे। लेकिन भारत जानता है कि चाल सोच समझकर चलनी है। न अमेरिका से रिश्ता तोड़ना है, न रूस के इतना करीब जाना है कि अमेरिका नाराज हो जाए। इसलिए भारत पावर इनबैलेंसिंग का खेल खेल रहा है। दोस्ती भी बरकरार और दुश्मन भी दोस्त बना रहे। भारत पर जो टैरिफ लगाया गया वह किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ में है। कारण साफ है, भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, न उसकी शर्तें मानी, बल्कि रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। अमेरिका डरता है कि अगर भारत नहीं झुका तो बाकी देश भी रूस के साथ रहेंगे। पहले मामला तेल तक था, अब भारत चीन मिलकर ब्रिक्स को इस स्तर पर ले आए हैं कि नाटो के देश भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इसी बीच भारत अफ्रीका को भी अपने पक्ष में खड़ा कर रहा है। आईओसी ने नाइजीरिया से बड़ी डील फाइनल की है, जिसके तहत सितंबर में 10 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई होगा। बीते हफ्ते आईओसी ने अमेरिका, कनाडा और मध्य पूर्व से भी 70 लाख बैरल तेल खरीदा था। ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भले हमला करे, लेकिन भारत डरा नहीं है। रिपोर्ट साफ है, रूस से तेल सप्लाई जारी है। हाल ही में लाखों बैरल तेल भारत के बंदरगाहों पर पहुंचा है। डोभाल रूस में एस-400 और सुखोई 57 जैसे सौदों पर भी चर्चा कर रहे हैं और तेल एजेंडा भी बातचीत में है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर नगण्य है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19%। भारत इसे आसानी से झेल सकता है। नाइजीरिया भारत के लिए नया नहीं। 2021-22 में दोनों के बीच व्यापार $14.95 अरब था, जिसमें $10.29 अरब का आयात, जो कि ज्यादातर तेल था, और $4.66 अरब का निर्यात था। रूस के साथ नजदीकी बढ़ने के बाद 2023-24 में यह घटकर $7.89 अरब रह गया। फिलहाल नाइजीरिया भारत का छठा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। 2024 में भारत ने $4 अरब का तेल खरीदा। अब इंडियन ऑयल ने अकबामी क्रूड का सौदा किया है। भारत और नाइजीरिया फार्मा, कृषि उपकरण, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। मार्च 2025 में व्यापार को $20 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा, ग्लोबल साउथ नीति
और ब्रिक्स विस्तार में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। अब सवाल है, भारत को नाइजीरिया से तेल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या रूस से? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।